नमस्कार। आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। मैं नवीन कुमार सिंह। वैशाली में प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री की बरेला झील सलीम अली पक्षी आश्रयनी के विकास की घोषणा और रिकॉर्ड समय में इसकी स्वीकृति के बाद आज डीडीसी ने स्थानीय पत्रकारों को बरेला झील का भ्रमण कराया और इसके विकास परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। मतलब है ये। जैसा कि आप जानते हैं कि बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य के रूप में ये हम लोग यहाँ पे इसको मानते हैं और यहाँ में एक आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित है और यहाँ सीजन पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी का यहाँ पे आना होता है और इस दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में ये डेवलप किया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनका 2006 में, 2010 में और फिर प्रगति यात्रा के क्रम में भी इसकी समीक्षा की गई कि इसका क्या पर्यटन के दृष्टिकोण से और इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से क्या हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी मुख्य रूप से जो इस स्थल का परेशानी है वो ये है कि इसमें कंट्रोल्ड वाटर नहीं, चाहे तो पानी की अधिकता हो जाती है या फिर कमी हो जाती है। तो इसमें देखा गया मुख्य रूप से कि इनलेट एंड आउटलेट इसका वाटर का इसमें मेंटेन करना होगा। तो इस दृष्टिकोण से अभी हम लोग सबसे पहले लगभग 54 करोड़ रुपए की राशि अभी कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसके द्वारा हम लोग इसमें जो पानी आता है और उसका अधिक होने की स्थिति में उसको यहाँ से उसके जल स्तर को कम करना और कम होने की स्थिति में उसको रिटेन करके ये अभी पहला हम लोग फेज करेंगे। पूरा इसका वन विभाग की ओर से लगभग 28 करोड़ रुपए का एक योजना सैंक्शन हुआ है, जिसके तहत हम लोग इस स्थल पर एक बड़ा सा पर्यटकों के लिए एक टावर बनाएंगे जिस पर चढ़ करके वो लोग इस विहंगम दृश्य को देख सकते हैं। साथ ही नागरिक सुविधाएं भी दी जाएंगी, कार पार्किंग और जो नेचुरल कॉल्स वगैरह के लिए हमारा जितना फैसिलिटीज़ है, कैंटीन है, ताकि लोग आकर के यहाँ पे थोड़ा एंजॉय भी कर सकें। तो ये सब अभी हम लोगों के इस प्रारंभिक रूप से लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आप देख रहे हैं कि एक बार इसी तरीके से बाढ़ आने के कारण यहाँ पे बहुत सारा जंगली नरकट जिसको कहते हैं स्थानीय भाषा में, वो पनप गया है। तो उसके लिए भी वन विभाग द्वारा 3 फेजेज़ में इसको हटाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें कि पहले फेज़ में 100 हेक्टेयर, दूसरे फेज़ में 100 हेक्टेयर और तीसरे फेज़ में 200 हेक्टेयर को हम लोग कवर करेंगे, सो दैट कि अभी जो ये जंगली आपको घास वगैरह दिख रहा है वो ना दिखे और हम लोग यहाँ एक अच्छा पर्यटकों को एक देखने का चीज़ हम लोग दे सकें। यहाँ जो पक्षी आते हैं सर, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए और क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो पार्क डेवलप होगा टूरिस्ट हब के तौर पे किस तरीके से, क्या उम्मीद है सर आप लोगों को? देखिए, एक बात जानिए कि जो पर्यावरण से प्रेमी होते हैं और जो पक्षी प्रेमी होते हैं वही बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। और दूसरा, एक स्टूडेंट जो इस पर रिसर्च कर रहा है, ये 3 दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। एक आर्द्र भूमि है और आप देख रहे हैं कि इसका रकबा कितना अधिक है और जिस तरीके से हम लोगों का पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, आर्द्र भूमि को हम लोग विभिन्न कारणों से उसको जोत में ला रहे हैं या उसमें कोई संरचना बना दे रहे हैं, जबकि ये हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें इतनी विशिष्टताएं हैं, इतने प्रकार के फ्लोरा एंड फाउनास के स्पीसीज हैं जो एक रिसर्च का विषय रहता है। दूसरा कि यहाँ पे जो पक्षी आते हैं, इसका अभी इन्वेंटरी यहाँ पे होना है, बाकी कितने प्रकार के पक्षी और किस किस प्रकार के पक्षी और कहाँ से पक्षी आते हैं। तो ये न केवल एक पर्यटन के दृष्टिकोण से, बल्कि यहाँ पे रिसर्च करने वाले भी हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे आना प्रारंभ करेंगे। कब तक तैयार होने की उम्मीद है सर? इसको कैबिनेट से हम लोगों का अप्रूवल मिल गया है, तो इनलेट एंड आउटलेट का तो हम लोग तुरंत काम प्रारंभ करेंगे और साथ ही वन विभाग द्वारा जो 28 करोड़ का हमारा पब्लिक एमिनिटीज़ के लिए और टावर के लिए जो काम हो रहा है उस पर भी तुरंत काम प्रारंभ होगा। आपको बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्थानीय लोगों को ये संदेश भी देने के लिए आए हैं कि ये जो घोषणा हुई थी और ये जो भ्रमण हुआ था, अभी हम लोगों ने 2 फरवरी को हम लोगों ने विश्व आर्द्र दिवस भी यहाँ पे आकर के मनाया, वो केवल घोषणा भर नहीं है, बल्कि हम लोग उसको धरातल पर भी लाने का तुरंत काम शुरू करें।